अभी तक आपने बुलिश ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को काफी हद तक सीख ली है। आज से आप सीखने वाले हैं बेरिश ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को। ऐसी स्ट्रैटेजीज जब आप ऐसा आपका व्यू है कि मार्केट अब यहां से नीचे जाएगी, तो हम कौन कौन सी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को बना सकते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम अलग अलग वीडियोस में एक एक स्ट्रैटेजी को कवर करने वाले हैं। आज हम जिस स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं उसका नाम है बियर कॉल स्प्रेड। अब बियर का मतलब क्या है कि हमें लग रहा है कि जी मार्केट नीचे जाएगी। कॉल का मतलब क्या होता है कि हम कॉल ऑप्शंस में हम एक स्प्रेड बनाने वाले हैं। स्प्रेड का मतलब क्या होता है कि हम खरीदेंगे भी और हम बेचेंगे भी। खरीदना और बेचना क्यों है, अभी तक आपको समझ आ गया कि हम पहले से ही डिफाइन कर लेते हैं कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा और मैक्सिमम लॉस कितना होगा। क्योंकि अगर आप नेकेड ऑप्शन में ट्रेड करोगे तो वहां पे आप डिपेंड करता है, अगर आप बाय कर रहे हो तो अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा सकते हो, बट आप अपना सारा का सारा पैसा गवा भी सकते हो। तो यहां पे आप जब एक स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो आप डिफाइन कर रहे हो कि आपका प्रॉफिट और लॉस कितना होगा। अब बियर कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी को आप कब बनाते हो? आप बियर कॉल स्प्रेड स्ट्रैटेजी को तब बनाते हो जब आपका मार्केट को लेकर व्यू होता है स्लाइटली बेरिश। अब ये स्लाइटली बेरिश का मतलब क्या है कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि मार्केट बहुत ज्यादा टूट जाएगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा टूट जाएगी तो आप दूसरी स्ट्रैटेजी बनाओगे जो आप आगने वाली वीडियोस में सीखोगे। बट जब आपका व्यू है कि मार्केट थोड़ी बहुत टूटेगी, स्लाइटली टूटेगी, तो आप वहां पे बियर कॉल स्प्रेड बना के ट्रेड करने वाले हो। अब इसमें करना क्या होता है, अब मैं आपको डायरेक्टली अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर जाऊंगा सो दैट आई विल शो यू एग्जैक्टली कि इसमें आपको करना क्या है। अभी तक हम सेंसिबल को यूज कर रहे थे तो आप सेंसिबल पे आ सकते हैं। स्ट्रैटेजी बिल्डर पे क्लिक करेंगे, अगेन यहां से आप क्लिक कर सकते हैं मेन्यू ऑप्शन से। स्ट्रैटेजी बिल्डर पे आप क्लिक कर देंगे एंड उसके बाद आपके पास रेडीमेड स्ट्रैटेजीज का ऑप्शन है। अब यहां पर आपका व्यू क्या है? आपका व्यू है बियरिश। आज हम बात कर रहे हैं बियर कॉल स्प्रेड की। तो बियर कॉल स्प्रेड आपको यहां पर दिख रहा है। तो बियर कॉल स्प्रेड में हमने बोला कि आप कॉल ऑप्शन को खरीदने भी वाले हैं, बेचने भी वाले हैं। अभी ध्यान देना, जब हमने बात करी थी बुल कॉल स्प्रेड की, तो बुल कॉल स्प्रेड और बियर कॉल स्प्रेड में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एग्जैक्टली बुल कॉल स्प्रेड का उल्टा होता है बियर कॉल स्प्रेड। तो अगर आप बुल कॉल स्प्रेड पे क्लिक करोगे तो आप एट द मनी को बाय करते हो और आउट ऑफ द मनी को सेल करते हो। बट जब आप अभी हम बियर कॉल स्प्रेड सीख रहे हैं, बुल कॉल स्प्रेड हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हम बियर कॉल स्प्रेड पे करेंगे बात। तब निफ्टी अभी चल रहा है ऑलमोस्ट, यहां पे आप देख रहे हो 17,175 का है निफ्टी। तो यहां पे अभी नियर टू हमारा जो एटीएम ऑप्शन है वो आएगा 17,150 का। तो जो एट द मनी ऑप्शन है उसे हमने बेच देना है। जब हम बेचते हैं तो हम प्रीमियम रिसीव करते हैं, तो यहां पे आपको प्रीमियम मिलेगा। अभी इसका जो यहां पे प्रीमियम चल रहा है इस ऑप्शन का 115 रुपए चल रहा है। सो 115 आप रिसीव करोगे और जैसे जैसे टाइम पास होगा आपको थीटा डिके की वजह से यहां पे बेनिफिट मिलेगा। तो यहां पे अगर आप ऑप्शन को सेल करोगे, अब हम कॉल ऑप्शन को सेल कब करते हैं? एग्जैक्टली हम कॉल ऑप्शन को तब सेल करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट गिरेगी। अब अगर हम यहां से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट गिरेगी तो हम इस ऑप्शन को यहां पे बेच सकते हैं। और यहां पर देखिए हमने खरीद भी लिया। अब हम कॉल ऑप्शन को खरीद रहे हैं, बट हम कॉल ऑप्शन कौन सा खरीद रहे हैं? आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, ओटीएम ऑप्शन को। सो यहां पे 17,350 क्या हो गया? आउट ऑफ द मनी ऑप्शन हो गया। इसका प्रीमियम है ऑलमोस्ट 35-36 रुपए। तो हमने इसे खरीद भी लिया। खरीदने से हम अपनी पोजीशन को हेज कर रहे हैं। तो यहां पर देखो, अगर हम इसे नहीं खरीदते तो अब यहां पर देखिए हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होता है 5760 का, बट मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। तो यहां पे हमें कितना भी नुकसान हो सकता है। अगर मार्केट यहां पे बढ़ गई तो हमने बेचा क्यों था? क्योंकि हमें लग रहा था मार्केट गिरेगी। बट अगर मार्केट बढ़ गई, मार्केट मान लेते हैं यहाँ पे आ गई 18,000, तो हमारा 37,000 रुपीज़ का नुकसान हो जाएगा। और बेचने में हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट भी 98,000 की है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली। बट जैसे आप स्प्रेड बना दोगे, आपके यहाँ पर फंड्स नीडेड आ गए सिर्फ 29,000। यहाँ पे आपका प्रॉफिट कम हो गया, 3675 होगा, क्योंकि जो आपने खरीदा है यहाँ पे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन वो आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो कैलकुलेट ही कर लेते हैं। 106 रुपये चल रहा है यहाँ पे प्राइस, तो ये आप रिसीव करने वाले हो मैक्सिमम एक्सपायरी के डे पे। यहाँ से आप अपनी टारगेट डेट को भी आगे पीछे कर सकते हो कि आप कौन सी टारगेट डेट पे एक्सपेक्ट कर रहे हो। मान लो आप एक्सपायरी पे कर रहे हो तो यहाँ पे एक्सपायरी पे कर देंगे तो एक्सपायरी का ग्राफ बनकर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखिए 106 रुपये का प्राइस है जो आपको मिलेगा और यहाँ पे 33 रुपीज़ आपकी जेब से जाएगा, तो ऑलमोस्ट आप 73 रुपीज़ कमाने वाले हो। इनटू अगर आप 50 कर दोगे तो आपके सामने अप्रॉक्सीमेटली 3600 की फिगर आ जाएगी। तो हम यहाँ से डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ब्रेक इवन क्या है? देखो अभी
ये चेंज हो गया। चेंज क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे निफ्टी बढ़ गया, तो एट द मनी क्या हो गया? एट द मनी यहाँ पे 17,200 आ गया। ये हम कॉल ऑप्शन में करने वाले। तो यहाँ पे 17,200 हमारा अभी एट द मनी है, 17,400 हमारा आउट ऑफ द मनी हो गया। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से निफ्टी 17,000 आ जाएगा, गिर जाएगा। तो अगर गिरेगा तो हमें प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर आप देखिए प्रॉफिट किस तरीके से होगा। ब्रेक इवन क्या है कि अभी 17,200 के आसपास है, और अगर वो 74 पॉइंट्स बढ़ भी जाता है तब भी मेरा नुकसान नहीं होगा, उसके बाद मेरा नुकसान होना शुरू होगा। एंड दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन एक्सपायरी। यहां पे हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 59% है, बट ये आपको पहले मार्केट का व्यू करेक्ट करना पड़ेगा कि आप यहां से एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, कि मार्केट गिरेगी या बढ़ेगी। आपका व्यू अगर क्लियर नहीं है तभी आपको नुकसान होगा। अगर आपका व्यू क्लियर है सो यू आर गोइंग टू मेक प्रॉफिट्स। यहां पे मैक्सिमम लॉस आपका स्ट्रेटेजी में डिफाइन हो गया, 6,200 या 6,300 के आसपास है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका 0.59 का आ गया यहाँ पे, एंड फंड्स नीडेड भी आपको क्लियरली पता लग गए। अब मार्केट कितनी भी गिर जाए, आपका जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड है। यहाँ पे आपको 3700 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। अब चाहे मार्केट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 16,290 आ जाए या आपकी 15,950 चली जाए, मार्केट कितनी भी गिर जाए, यहाँ पे आपका प्रॉफिट लिमिटेड है एंड लॉस भी आपका लिमिटेड है, कि मार्केट कितनी भी बढ़ जाए लॉस भी आपको पहले पता है। तो इन स्ट्रैटेजी को यूज करने का फायदा क्या है कि अगर मुझे पता है, मेरा व्यू करेक्ट है, तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी मुझे क्लियरली पता लग रहा है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे यार प्रॉफिट होने के चांसेस तो यार 3700 है और मेरा लॉस होगा 6200। बट सर आप जब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात करते हो तो आप तो बात तो ये करते हो ना कि प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है और लॉस कम हो सकता है, डेफिनेटली। बट जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हो व्यू के हिसाब से आप ट्रेड करते हो। यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उतना अच्छा नहीं है, बट ज्यादातर केसेस में जब आपका व्यू करेक्ट होता है ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को यूज करके, आप चाहे भले ही कम प्रॉफिट कमाते हो बट उस प्रॉफिट को कमाने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा होते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो सिर्फ व्यू करेक्ट रखना है। अगर व्यू करेक्ट होगा तो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को यूज करके आप प्रॉफिट कमाओगे। तो आज आपने सीखा बियर कॉल स्प्रेड क्या करना होता है, एट द मनी ऑप्शन को बेचना होता है और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को खरीदना होता है। इससे हमारा एक स्प्रेड बन जाता है जिससे हमारे प्रॉफिट और लॉस पहले से ही डिफाइन हो जाता है। दैट इज इट। अगर व्यू सही है तो प्रॉफिट कमाओगे, अगर व्यू सही नहीं है तो नुकसान करोगे। बट अगर आप इन स्ट्रैटेजीज को यूज करोगे, कितनी बार करना है मैं बार बार बता चुका हूं, 100 बार। चाहे पेपर ट्रेड कर लो, चाहे आप रियल में ट्रेड करो, बट इसमें क्या कि जब हमें पता है कि हमारा नुकसान लिमिटेड होगा तो आप रेगुलरली जब आप अपना व्यू करेक्ट करके ट्रेड करोगे, यू विल सी कि हो सकता है, जैसे मैंने बोला, हो सकता है आपको 70-30 के रेशियो में प्रॉफिट और लॉस हो रहा हो। 30% टाइम आपका नुकसान हुआ, 30 बार आपका 100 में से नुकसान हुआ, 70 बार प्रॉफिट हुआ। हो सकता है 60 बार आपका प्रॉफिट हो बट आपका 40% टाइम नुकसान हो जाए। अब अगर ऐसा होता है तो इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से मान लेते हैं कि आपने हर बार इसी स्ट्रैटेजी को यूज किया, तो आपको दिख रहा है कि भैया लॉस तो ज्यादा हो रहा था और प्रॉफिट कम हो रहा था। तो हमारा अगर 60-40 होगा तो नुकसान होगा, बट 60-40 कब होगा, जब आपका व्यू ठीक नहीं है। तो आपको पहले अपना व्यू करेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके से आप यहाँ पे, क्योंकि अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देख रहे हो तो हमें समझ आ रहा है कि ये स्ट्रैटेजी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बहुत बढ़िया नहीं है। बट ये स्ट्रैटेजी कब अच्छी है, जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ी बहुत टूटेगी। ऑलराइट, एंड आपके सामने है कि आप कभी भी बाहर निकल सकते हो। जरूरी नहीं कि मैक्सिमम हमारा लॉस होगा हम तभी बाहर निकले। अगर हमें लग रहा है कि हमारे हिसाब से मार्केट नहीं जा रही, हम पहले भी बाहर निकल सकते हैं। सो दैट वाज इट अबाउट बियर कॉल स्प्रेड। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगेन हम एक अनदर बेयरिश ऑप्शन स्ट्रैटेजी को सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप मिस ना करें। तो फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सेंसिबल पे अभी हम आपको स्ट्रैटेजी बिल्ड करके दिखा रहे थे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। इनफैक्ट अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप खुलवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में उसके भी लिंक है। ये जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं इसकी हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। सो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट दिख जाएगी, आई बटन पे भी लिंक है। इनफैक्ट वीडियो के एंड में भी, एंड स्क्रीन पर भी आपको पूरी प्लेलिस्ट दिखेगी। सो यू कैन वॉच ईच एंड एवरी वीडियो सो दैट आप काफी कुछ सीख पाएं। सो आपके सवाल हैं कमेंट्स में पूछिएगा। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए लाइक कर दीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।